Hello everyone, you are in classroom now and I am Surjit. This is the first video of this series of the NCERT's books और हम शुरुआत करेंगे 6th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी बुक से जिसका नाम है द अर्थ आ हैबिटेट यानी कि पृथ्वी हमारा आवास। इस बुक में टोटल 8 चैप्टर्स हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द अर्थ इन सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल में पृथ्वी। सो लेट्स स्टार्ट। आसमान में दिखने वाली वो सारी चीज़ें जो चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं या सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाती हैं, चाहे वो दिन में चमकने वाले सूरज चाचू हो या रात को चमकने वाले चंदा मामा। हमारी पृथ्वी भी एक खगोलीय पिंड ही है क्योंकि अगर आप इसे अंतरिक्ष से देखोगे तो ये भी चमकती हुई ही दिखाई देगी। खगोलीय पिंडों को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग बांटा गया है जिनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। कुछ खगोलीय पिंड गैसों के बने होते हैं और बहुत ही बड़े होते हैं। उनके अंदर खुद की ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसे वे उत्सर्जित करते हैं। ऐसे खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। जी हाँ, सूरज भी हमारा एक तारा है क्योंकि उसके अंदर खुद की ऊष्मा और प्रकाश है जिसे हम लोग प्राप्त करते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य ग्रह खगोलीय पिंड जैसे कि शुद्ध ग्रह और उल्का पिंड जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और इसका खिंचाव बल इससे और सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो अब सवाल ये है, सूरज तो इतना ज्यादा गर्म है तो उसकी गर्मी से हम लोग जल क्यों नहीं जाते या जितनी ऊष्मा उसके पास है उतनी प्राप्त क्यों नहीं होती? तो बात ये है कि सूरज हमारे सबसे पास का तारा होते हुए भी हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। रात को ये टिमटिमाते तारे अच्छे लगते हैं ना? आपने भी मेरी तरह आसमान को देख करके कई सारी ड्राइंग्स तो बनाई ही होगी। हमारे सौर मंडल में सिर्फ एक तारा है सूरज, जिसके चारों ओर पृथ्वी और बाकी ग्रह एक निश्चित ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। पर हमारी गैलेक्सी यानी कि आकाशगंगा ऐसे हजारों असंख्य तारों से भरी हुई है। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाए गए आकृति नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बेयर इसी तरह का एक नक्षत्र है जो कि बहुत ही आसानी से पहचान में आ जाता है। सप्तऋषि यानी कि स्मॉल बियर तारा समूह भी इसी बड़े उर्सा मेजर का ही हिस्सा है जिसे हम रात को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं। दिन में तो हम अपनी डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि सूरज पूरब से उग करके पश्चिम में डूबता है, लेकिन रात को कैसे लगाएंगे? इसमें भी हमारी हेल्प करेगा एक स्टार जिसका नाम है ध्रुव तारा यानी कि पोल स्टार। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा की तरफ ही दिखता है। सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को हम जान सकते हैं। यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में ना तो अपनी ऊष्मा होती है ना अपना प्रकाश होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंडों को ग्रह कहते हैं या प्लेनेट कहते हैं। इंग्लिश का प्लेनेट वर्ड ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई वर्ड से लिया गया है जिसका अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला। प्लेनेट्स की बात चली है तो चलिए पता करते हैं हमारी पृथ्वी के बारे में और कुछ बातें। हमारी पृथ्वी का खुद का प्रकाश नहीं है, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और अगर हम इसके साइज की बात करें तो सौर मंडल का यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास से थोड़ी चपटी है और यही कारण है कि इसके आकार को भू आप कहा जाता है। भू आप का मतलब होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना अधिक ठंडी है। यहाँ पानी और हवा है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। हवा में जीवन के लिए जरूरी गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। रात को जब हम आसमान में देखते हैं तो हमें तारों के साथ साथ चंदा मामा भी दिखते हैं। चंदा मामा हमारी पृथ्वी के उपग्रह है यानी कि सैटेलाइट है। उपग्रह वो खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। कुछ सैटेलाइट्स ह्यूमनमेड्स होते हैं जिनको कि वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है। इनका उपयोग पहला ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करना और दूसरा उपयोग इनका पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इन सैटेलाइट्स को रॉकेट्स की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी के ऑर्बिट पर छोड़ दिया जाता है। भारत के द्वारा कुछ सैटेलाइट्स भेजे गए हैं जिनमें से इनसेट, एजुसेट इत्यादि सैटेलाइट्स हैं।
चलिए हम अपने नेचुरल सैटेलाइट यानी कि मून चंद्रमा के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक प्राकृतिक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, यानी कि पृथ्वी के भाग का 25% है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी चक्कर भी पूरा करता है, जिसके कारण पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई पड़ता है और हम दूसरे भाग को कभी नहीं देख पाते, जिसको कि डार्क साइड कहते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। तो अब आप अंदाजा लगा ही सकते होंगे कि पृथ्वी से सूरज कितना दूर है और चंद्रमा कितना दूर है। चंद्रमा पर जीवन असंभव है। यहाँ ना तो पानी है और ना ही वायु। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। हमने तारों की बात कर ली, ग्रहों की बात कर ली, उपग्रहों की भी बात कर ली। इन सब के अलावा भी कई हजारों असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन छोटे पिंडों को क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स कहते हैं। ये एस्टेरॉइड्स मार्स और जुपिटर ऑर्बिट के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। इन सब के अलावा पत्थरों के छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिन्हें उल्का पिंड कहा जाता है या मेटेरॉइड्स कहा जाता है। कभी कभी ये उल्का पिंड हमारे धरती पर भी गिरते हैं, लेकिन जब ये हमारे वायुमंडल में एंटर करते हैं, हवा के साथ घर्षण करने के कारण जल उठते हैं और ये बहुत ही प्रकाशवान हो जाते हैं और हमें लगता है कि कोई तारा टूटा है, लेकिन असल में कोई तारा टूटता नहीं है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफेद पट्टी की तरह दिखने वाली करोड़ों तारों का समूह आकाशगंगा या गैलेक्सी कहलाता है। हमारा सौरमंडल मिल्की वे आकाशगंगा का ही भाग है। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, यानी कि इस यूनिवर्स का निर्माण करती हैं, जो कि निरंतर बढ़ती ही जा रही है। So guys, that's it for now. See you in the next class. Please press the bell icon to join the class and hit the like button if you like this video and share with this video with your classmates.